आप एलटीए और एलटीसी का उपयोग कर रहे हैं पंकज जी, लीव ट्रैवल अलाउंस और लीव ट्रैवल कंसेशन, क्या इन दोनों में कुछ फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है एज सच। जब ओके। तक आप रियम्बर्समेंट ले रहे हैं तो पूजा कोई फर्क नहीं है। बट कई बार मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि हम्म। प्राइवेट सेक्टर में सीटीसी के तहत एक कंपोनेंट बना दिया जाता है और उसको अच्छा। एलटीए कहते हैं। हम्म। लेकिन जब कोई एम्प्लॉय वो छुट्टी नहीं लेता या वो घूमने नहीं जाता है, घूमने जाता है और टिकट सबमिट नहीं करता, तो भी हम्म। एम्प्लॉयर क्योंकि उसकी सैलरी का पार्ट था एलटीए, तो उसको हम्म। पेमेंट कर देता है। तो तब वो एम्प्लॉय थोड़ा कंफ्यूज होता है कि हमें तो कहा गया था कि ये टैक्स फ्री होता है और टैक्स ये टैक्सेबल क्यों हो हाँ। गया। तो जैसा मैंने राइट। बताया कि आपका अगर रिएम्बर्समेंट है तभी वो आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अगर वो रिएम्बर्समेंट नहीं है बल्कि आपका जो अलाउंस पे किया जा रहा है, जैसे आप जानते हैं कॉमन एचआरए में होता है, आपकी सैलरी में एचआरए एक पार्ट होता है, पर आप हम्म। रेंटल हाउस में नहीं रहते हैं, तो आपका हम्म। एचआरए टैक्सेबल हो जाता है, पर मिलता तो तब भी है आपको अगर वो पार्ट है आपकी सैलरी का। सेम यहां पर है, अगर एलटीए एक पार्ट है आपकी सैलरी का तो आपको मिल जाएगा, बट क्योंकि आपने खर्च नहीं किया है तो वो आपको इसलिए टैक्स फ्री नहीं होगा। एक पूजा छोटी बात और ऐड कर दूं कि जी। आप ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ आपका जो टिकट के एक्सपेंस है वही इसके अंडर आते हैं। आप बाहर जाके बाकी होटल की बुकिंग करते हैं या दूसरे खर्चे करते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि सिर्फ टिकट टिकट का इसमें खर्चा आप कर सकते हैं, बाकी और कोई खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब अगला सवाल होगा कि जैसे एक नौकरी पेशा इंसान अपने परिवार के साथ जाता है, क्या फैमिली की भी कोई डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइंड है कि इसमें कौन कौन लोगों के किसके किसके टिकट इंक्लूडेड हैं? मतलब क्या सिर्फ इसमें हस्बैंड और आपके स्पाउस या फिर बच्चों के ही टिकट इंक्लूडेड हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के भी टिकट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल पूजा, हालांकि मैंने थोड़ा शुरुआत में इसका जिक्र कर दिया था, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जी। फैमिली की डेफिनेशन है। तो हस्बैंड वाइफ तो डेफिनेटली फैमिली में आते ही हैं, उसके अलावा हम्म। दो बच्चे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, और साथ ही ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। माइनर ब्रदर है तो भी इंक्लूड हो सकता है, सिस्टर में माइनर सिस्टर, और यदि माइनर सिस्टर नहीं है, सिस्टर एडल्ट है लेकिन ओके। डिपेंडेंट है, डिवोर्सी है, विडो है, तो वो भी हम्म। इस डेफिनेशन में आती है। तो इस तरह से, और अक्टूबर 2019 से पहले यदि तीन बच्चे हैं तो भी कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में दो, जो बच्चे बाद में पैदा हुए हैं उसके लिए दो बच्चों का ही प्रोविजन है। तो दो बच्चे, पेरेंट्स, माइनर ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट सिस्टर, ये इस डेफिनेशन में कवर होते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि कौन कौन से इस फैमिली के डेफिनेशन में कौन कौन लोग इंक्लूडेड होते हैं, और उनके टिकट्स को आप एलटी के अंडर क्लेम कर सकते हैं और अपना जो खर्चा है उसका रिफंड आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।